हेलो गाइस, मैं हूं नितिन और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लेवल्स के बारे में। तो लेवल्स ऑब्वियसली है कि जो फोटोशॉप चलाते हैं उनको पता होगा कि लेवल्स क्या होते हैं फोटोशॉप के अंदर। लेकिन जो बिगनर हैं या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप या फोटोशॉप उनकी हॉबी है, उनको सिर्फ फोटो एडिटिंग करना अच्छा लगता है, तो ये उनके लिए आज कि लेवल्स क्या होते हैं और लेवल्स काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं फोटोशॉप में और मैंने ये इमेज डाउनलोड कर रखी है unsplash.com से। आप जाके, अगर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कोई भी इमेज फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले लेवल्स क्या होते हैं। लेवल्स क्या करते हैं कि आपकी जो इमेज है उसके टोन्स को एडजस्ट करते हैं। जैसे हमारी जो इमेज होती है वो 3 कलर से मिलकर बनी होती है, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू से। तो ये क्या है, उन सबको करेक्शन करते हैं, उन कलर्स में करेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपकी इमेज में कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है या बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो उसको एडजस्ट करता है लेवल्स। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लेवल्स कैसे आप उसमें फोटोशॉप में लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का पैनल दिख रहा है। अगर आपका ये पैनल बंद है या नहीं खुल रहा है, और देखिए मैं वर्जन 2020 यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप का। लेवल्स वैसे हर एक वर्जन में होते हैं, आप कोई भी वर्जन ले सकते हो और सेम तरह से काम करते हैं। तो एडजस्टमेंट, अगर आपको ये पैनल नहीं मिल रहा है या आपका पैनल नहीं खुला है, देखिए अलग अलग एडजस्टमेंट का पैनल है, नहीं खुल रहा है, तो आप जाके विंडोज़ पे और यहाँ से एडजस्टमेंट को ऑन कर सकते हो। ठीक है, आप एक तरीका है कि आप यहाँ से लगा सकते हो, और एक और तरीका है आप एडजस्टमेंट कहाँ से लगाना चाहते हो। जो दूसरा तरीका है, तो मैं सिलेक्ट करके रखें इमेज एडजस्टमेंट, आपको यहाँ पे भी एडजस्टमेंट सारी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका लेवल्स भी मिल रहा है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+L। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, जैसे कि आपने इमेज सेलेक्ट कर रखी है और आप गए इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स, और अभी मैं रैंडमली कोई भी चीज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी किया, मैंने इसका टोन बदल दी, ओके कर दिया। अब क्या हुआ ये कि आपकी ओरिजिनल जो इमेज है उसके ऊपर ही आपका काम वर्क हो गया है। आप उसको चेंज करो ना होगा तो आपको Ctrl+Z करना पड़ेगा, वो एक बार कर लोगे, लेकिन आप 2-3 बार कर चुके हो, बार बार पीछे जाओगे या आप सेव कर दिया अपनी गलती से, तो आपकी इमेज में ही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इमेज एडजस्टमेंट से जाके डायरेक्ट ना करें, या तो आप इमेज का एक कॉपी बना लो, तब जाके इधर जाके करो। और कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इमेज को आपको अपनी सिलेक्ट करके रखना है लेयर्स से। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि लेयर्स क्या होती हैं, और तो लेयर्स अब जब भी आप कोई इमेज खेलते हो तो एक पैनल बन जाता है जिसके ऊपर आप एक के बाद एक समान या एडिटिंग एडजस्टमेंट रखते हो। तो अब लेयर्स, अगर कभी लेयर्स बंद हो जाती हैं तो लेयर्स पे आप विंडोज से जाके लेयर्स खोल सकते हो, जिसका शॉर्टकट F7 है। ठीक है, अभी मैं बता रहा था कि कॉपी कैसे करना है। अगर आप इधर से काम करना चाहते हो तो अपना इमेज को सिलेक्ट रखो और Ctrl+J प्रेस करो, तो क्या है कि आपकी जो इमेज है उसका एक कॉपी बन गया, सेम टू सेम। ठीक है, अब आप जाओ तो ऊपर वाली जो कॉपी बनी है उस पर जाके आप एडजस्टिंग कर सकते हो। लेवल्स खोलते हैं, जो एडजस्ट करना है आप कर सकते हो। अभी मैं रेंडर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि आप लेवल्स कैसे खोल के लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका बिफोर, देखिए आपको आई बटन दिख रहा होगा छोटा सा, इसको आप बंद करोगे तो आपको आपकी नीचे वाली लेयर दिखने लगेगी, ऊपर वाली बंद हो जाएगी। तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से इस तरह से नहीं बताने वाला हूँ। डिलीट करते हैं इसको, आपको सिर्फ इमेज सेलेक्ट करके डिलीट दबाना है, डिलीट कर दोगे। यहाँ से जाओ मत, आपको यहाँ से नहीं करना है। आपको अगर आपका एडजस्टमेंट पैनल ये बंद है तो आपको यहाँ से ऑन करना है, और यहाँ पे आपको ये रहा लेवल्स, यहाँ पे आपको देखो लिखा आ रहा होगा हर एक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स। आने वाली वीडियोस में मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, मैं काफ़ी अब बनाने वाला हूँ वीडियो। ठीक है, तो मैं और नए नए वीडियोस बनाने वाला हूँ। हम सेलेक्ट करेंगे लेवल्स। अब देखो, जैसे आप लेवल्स लेते हो आपकी इमेज के ऊपर एक नई लेयर आ गई है। ठीक है, अब क्या है लेवल्स अलग अलग तरीके से काम करता है। इसे हम ग्राफ कह सकते हो, कि मतलब ये शो करता है कि आपकी इमेज में कितना एरिया ब्राइट है और कितना डार्क है। तो इस हिसाब से इमेज में तो काफ़ी एरिया डार्क है और बहुत कम
ब्राइट है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ दो तरीके की चीज़ें हैं, ये ऊपर और नीचे। तो ऐसे पॉइंटर भी जो है ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। और अब ये है आइकन, इसको आप कलेक्ट कर लीजिए पहले तो क्लिक करके, जिससे क्या है ना आपका जो ग्राफ है वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, फोटो पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपका ग्राफ स्मूथ हो गया है। आप ऑन ऑफ करके कोई भी इतनी नीचे की चीज़ देख सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ों से। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि आपको ये डार्क दिख रहा है और ये पॉइंटर वाइट है और ये थोड़ा ग्रेइश है। तो ये क्या है, ये आपका डार्क टोन है कि आपकी इमेज में डार्कनेस को बढ़ाएगा और ये वाइट टोन आपकी इमेज में वाइटनेस को बढ़ाएगा। तो जैसे अब ये एरिया, बैकग्राउंड एरिया जो इसका है बंदे का, वो काफ़ी डार्क है। अगर आप चाहते हो उसको और डार्क करना तो आप इस वाले पॉइंटर को सिलेक्ट करके राइट की तरफ मूव करोगे तो जो आपका देखिए डार्क एरिया है वो डार्क होगा। लेकिन आप टू मच कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे काम करना है। तो टू मच हो रहा है, टू मच ना करें, सिर्फ थोड़ा सा करें, जितना आपको सेटिस्फाई लगे कि इतना डार्कनेस काफ़ी है। ठीक है, आप नंबर से भी कर सकते हो, जिससे मैं 14 कर दूँ सिर्फ। वैसे ही इधर अब मैं उल्टा दिखाता हूँ, इसको पहले नॉर्मल 0 कर देते हैं। अगर आपको देखो रीसेट करना है तो अब यहाँ पे आपको रीसेट बटन दिख रहा हो, क्लिक करो, आपकी जो इमेज जैसी थी वैसी हो जाएगी। अब ये वाइट एरिया को सिलेक्ट करते हैं, वाइट एरिया को सिलेक्ट करके अब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी जो इमेज में ब्राइट पार्ट है वो बहुत ब्राइट होगा। लेकिन टू मच मत कीजिए, मैं पहले बता रहा हूँ, टू मच करोगे बहुत गंदी हो जाएगी इमेज। सिर्फ उतना करो जितना आपको सेटिस्फाई लगे कि हाँ अब वाइटनेस ठीक है। ठीक है, जैसे कभी कभी कुछ इमेज में होता है कि वाइट पार्ट ज़्यादा होता है तो आप उसको डार्क वाले पॉइंटर से नॉर्मल कर सकते हो, और कभी कभी डार्क ज़्यादा होता है तो वाइट वाले पॉइंटर से नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, इसको भी वापस कर लेते हैं। ये आपको क्लियर हुआ कि आपका ये होता है डार्कनेस बढ़ाने के लिए या आपका वाइटनेस बढ़ाने के लिए आपकी इमेज के अंदर। तो जो आप जो आपकी इमेज के अंदर डार्क पार्ट होंगे, अगर आप वाइट लोगे तो वो डार्क से वाइट होने लगेंगे, और जो डार्क पार्ट होंगे अगर आप डार्क लोगे तो वो डार्क होने लगेंगे। अब आपको न तो डार्क करना है ना वाइट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिड टोन। यहाँ क्योंकि ये ग्रेस है, ना तो ये ज़्यादा डार्क करेगा ना वाइट करेगा। जैसे आप उसको सिलेक्ट करके इस तरफ लेके जाओगे राइट की तरफ, तो आपके एरिया का डार्क पार्ट ये ज़्यादा करेगा, और उसको इस तरफ लेके जाओगे तो आपकी इमेज में ब्राइट पार्ट ज़्यादा करेगा। और मिक्सअप कर रहा है लेकिन डार्क और वाइट दोनों का। तो इसको वापस बंद कर देते हैं। तो आपको अगर अब ये वाला एरिया समझ में आ गया, तो अब ये आई ड्रॉपर टूल्स क्यों दे रखे हैं, इनका बहुत अच्छे से काम है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ना एडजस्टमेंट करके इनसे बहुत सिंपल तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अब 3 पॉइंटर है, 3 पॉइंटर अलग अलग 3 चीज़ों को दिखाते हैं। सबसे पहले वाला पॉइंटर आपकी डार्क चीज़ों को वो करेगा, मतलब आपकी जो भी डार्क टोन है आपको सिलेक्ट करके आपको डार्क टोन ढूंढनी है, और आपकी इमेज अब ऑटो करेक्ट हो जाएगी, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मतलब डार्क नेट पार्ट, सारे डार्क पार्ट एकदम करेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही आपका मिड टोन है, आपको अपनी इमेज में से मिड टोन सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपकी मिड टोन करेक्ट हो जाएगी। वैसे ही आपका वाइट है, तो आप वाइट एरिया सिलेक्ट करोगे, आपके इमेज में वाइट एरिया का करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया डार्क वाला, अब मैं ढूंढूंगा सबसे डार्क पार्ट इमेज का। तो मेरे को यहाँ लग रहा है कि सबसे डार्क पार्ट ये है इमेज का, और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इमेज आपकी पहले से काफ़ी बेहतर गई, जो भी वाइटनेस थी वो सब खत्म हो गई है, डार्कनेस हो गई है, नॉर्मलाइज हो गया है, एकदम इमेज करेक्ट हो गया है। ठीक है, वापस रीसेट कर लेते हैं अभी के लिए। आप थोड़ा मिड टोन देखते हैं। तो मिड टोन के लिए आपको क्या ढूंढना है, आपकी इमेज में आपको ढूंढना है ग्रे पार्ट। तो ग्रे पार्ट जो है वो आपको, मेरे को इसका लग रहा है कि इसका बैग ही ग्रे कलर का है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये टू मच हो गया, ये ग्रे नहीं है। अगर आप जैसे कि कहीं नॉर्मल कलर पे क्लिक कर दोगे तो वह ना एक टोनिंग ला देगा, एक अलग कलर कर देगा आपकी इमेज को। ठीक है, तो ये भी ग्रे नहीं है। जैसा अगर देखो मैं येलो पे क्लिक करूँगा तो भी गंदा कर रहा है, मुझे ग्रे पार्ट को ही ढूंढना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये हो सकता है थोड़ा मिड टोन हो गया आपका, इस पर क्लिक कीजिए। हाँ, तो अब ये बेटर है, आपकी ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों को नॉर्मल कर दिया गया है।
तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। वाइट टोन, रेड टोन जो चाहिए मैं वाइट भी बताता हूँ। अब वाइट एरिया साफ साफ दिख रहा है, ये सबसे वाइट है, इस पर क्लिक करो तो आपकी इमेज को ब्राइटनेस कर दिया है, एकदम करेक्ट हो गया। देखिए पहले से आपकी इमेज बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं अभी के लिए लेवल्स को डिलीट करता हूँ और मैंने एक पैनल बनाया है शेड्स का। तो अब ये क्या है, ये है कि आपका सारी शेड्स हैं ब्लैक से लेके वाइट तक की 10 शेड्स मैंने एडिट किए हैं। तो इसमें आपको इसके ऊपर मैं आपको लेवल्स समझाता हूँ कि लेवल्स क्या करता है। मैं भी इमेज के लिए बंद कर लेता हूँ और अब वापस लेवल्स लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले से डिफरेंट ग्राफ है क्योंकि वो इसका ग्राफ चेक कर रहा है, तो इसमें 10 तरह की अलग चीज़ें हैं तो अलग अलग आ रहे हैं। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करके राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो देखिए जो भी ब्लैक है, देखिए सारा जो भी ग्रे जो टोन थे ग्रे के वो ब्लैक होते जा रहे हैं, जितना आप करोगे वो ब्लैक होते जा रहे हैं। तो आपकी इमेज में यही होता है कि ये जो भी डार्क पार्ट होता है उसको और डार्क कर दिया जाता है इस वाले टूल से। अब ऐसे ही इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं इधर साइड लेके जाऊंगा तो आपकी इमेज में जो भी वाइट एरिया जो भी वाइट पार्ट होगा वो आपका वाइट होता चला जाएगा, ज़्यादा वाइट। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हो। ठीक है, और मिड टोन अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो देखिए ज़्यादा वाइट हो गया और इस तरफ ले जाओगे तो ज़्यादा डार्क चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, रीसेट 1। तो आपको क्लियर हुआ कि आपका ये कैसे वर्क करता है। आपकी शेड्स के हिसाब से लेवल्स वर्क करता है कि आपकी डार्क पार्ट को और वाइट पार्ट को मिड टोन को बैलेंस करना होता है आपको, तब आपकी इमेज करेक्ट होती है। मैं भी इसे रीसेट कर देता हूँ, ऐसे रीसेट है। ठीक है, नाउ आप नीचे वाला पैनल फिर से वापस ऐसा हो गया है तो इसको स्मूथ करते हैं। अब नीचे वाला पैनल को समझाते हैं। अब नीचे वाला पैनल आपका कुछ नहीं करेगा, वो आपके इमेज में पूरी, अगर आप इस तरफ लेके जा रहे हो तो आपकी पूरी इमेज को वाइट करता चला जाएगा। ठीक है, इसमें उल्टा है, अगर आप डार्क वाला पोर्शन पकड़ोगे तो आपका एरिया वाइट करता जाएगा और अगर आप वाइट पोर्शन पकड़ोगे तो आपका एरिया डार्क करता चला जाएगा। ठीक है, अब बट इसमें इसका काम क्या हो रहा है, इस वजह से मान लीजिए मैं इसको खोल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा इनको आगे कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो डार्क है, जिसमें जो भी डार्क पोर्शन होगा मेरी इमेज में, वो नॉर्मल थोड़ा ग्रे रहे, बिल्कुल डार्क ना हो जाए। तो मैं इतना लॉक लगा देता हूँ, मतलब इतने पे रोक देता हूँ। वैसे ही वाइट, तो वाइट को भी मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ कि ज़्यादा वाइट भी ना हो। ये मैंने दोनों लॉक कर दिए और अब एक बार मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, और अब इसको एडजस्टिंग करेंगे। वो जो है कि जो डार्कनेस है वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा और जो वाइटनेस है वो ज़्यादा वाइट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, तो मैंने क्या लॉक लगा दिया है कि ज़्यादा डार्कनेस ना हो और ज़्यादा वाइटनेस ना हो मेरी इमेज के अंदर। तो ये पैनल तब आपका काम आएगा कि आप उसको लॉक लगा दो कि इससे ज़्यादा डार्क ना हो और इससे ज़्यादा वाइट ना हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया कि मैंने लेवल्स को अपने तरीके से मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आया कि लेवल्स कैसे काम करता है, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने लेवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया। बिगनर्स के लिए शायद ये समझ में आ जाए, लेकिन जो जानते हैं फोटोशॉप, जो ये सब करते रहते हैं, वो भी बता सकते हैं मुझे कि हाँ मैंने सही से समझाया है कि नहीं समझाया, कि कमेंट करके आप मुझे कह सकते हो कि मेरा समझाने का तरीका सही था या नहीं था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना यार। थैंक यू।